अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। शकरगढ़ सर्दियों में पुगा को देखकर मुंह में पानी भर आता है। पुगा तिल, खोया, पिस्ता, बादाम, मगज, किशमिश से तैयार किया जाता है और मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नसीम अब्बास, अप न्यूज़ शकरगढ़। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में जिस्म को तवानाई मुहैया करने और तवाना रखने के लिए शकरगढ़ की खास सुगात, जो कदीम और मशहूर सुगात है, जो सर्दियों के मौसम में तैयार की जाती है। इसकी तैयारी के लिए तिल, खोया, बादाम, किशमिश जैसे मेवाजात और पीसी हुई चीनी डाली जाती है, जो जायका और बनावट में एक मुकम्मल सेहत बख्श ग़िज़ा है। पुगा शहरी खुद भी खाते हैं और दोस्त अहबाब को मुख्तलिफ शहरों को भेजा जाता है, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद और बैरून मुल्क में तोहफा सौगात के तौर पर भेजते हैं। पुगा शकरगढ़ की मशहूर सौगात होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी काफ़ी मुफीद है। सर्दियों के आमद के साथ ही शहरी पुगा की दुकानों का रुख कर लेते हैं, जिससे वो खुद भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और दोस्तों अज़ीज़ो अक़राब को भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। जी की खूबसूरती पर लाखों रुपए ज़ाया। जोहराबाद शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाखों रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन खूबसूरती ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। जोहराबाद शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सरकारी फ़ंड से मुख्तलिफ अदवार में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने सरकारी फ़ंड से लाखों रुपए खर्च तो किए, लेकिन खूबसूरती के लिए बनाए गए पब्लिक स्पॉट और दीवारों पर नक्शो निगार ज़्यादा देर कायम तो नहीं रह सके। अलबत्ता उनकी ज़ुबान हाली की वाक़यात अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी पेश कर रही हैं। शहर को जोड़ने वाले रोड्स के चौक्स पर नक्शो निगार और आबादियों के नज़दीक पब्लिक स्पॉट बनाए गए, मगर मुनासिब देखभाल और इंतज़ामी बेहिसी से शहर की ये खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। अवामी हलकों का कहना है कि शहर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन पब्लिक स्पॉट्स को मुनासिब तरीक़ेकार के तहत बहाल रखा जाए। सब सैयद अब्बुल हसन हमदानी, अप न्यूज़ जोहराबाद। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक अवान। वादी सोन की खूबसूरत झील खुबीकी के मकाम पर टूरिज्म डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन पंजाब, जिलाई और तहसील इंतजामिया नौशहरा की जानिब से वादी सोन में सियाहत के फरोग और कल्चर को रोशनास करवाने के लिए वीक एंड नाइट कैंपिंग गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिसर मोहम्मद मुअज्जम, डिप्टी कमिश्नर खुशाब, राना जीशान शबीर मियावाली, बखर इजला के जिलाई अफसरान समेत असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा इरफान मार्टन, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब एजाज मलिक और दीगर इजला से आए हुए दर्जनों सियाहों ने शिरकत की। वीक एंड नाइट कैंपिंग गाला में वादी सोन के कल्चर के बहार के प्रोग्राम किए गए, जिन्हें हाजरीन ने पसंद किया और फनकारों को दाद दी। शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। वाजिद अली शेख की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक वहुआ डीजी खान ता कोट मिठन राजनपुर 2 रोज़ा खुशहाल पाकिस्तान कारवां के पहले दिन के अख्ताम पर जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। डेरा गाजी खान खुशहाल पाकिस्तान और आज़ादी फ़लस्तीन रोड कारवां के सिलसिले में रेलवे रोड पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक और शेख उस्मान फारूक खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर राव मोहम्मद जफर, जावेद इकबाल बलोच, शेख साद फारूक, रशीद अहमद अख्तर, मियां नईम साकिब, शेख अब्दुल सत्तार, डॉक्टर अशरफ बुजदार, चौधरी इरफान गफूर, कारी अमीर उमर, इंजीनियर सज्जाद बलोच, जमील सांगी और दीगर रहनुमा कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। जोहराबाद पोलियो मुहिम का आगाज। महकमा हेल्थ की जानिब से हुकूमती अहकामात की रोशनी में जिला खुशाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा हेल्थ खुशाब की जानिब से हुकूमती अहकामात की रोशनी में जिला खुशाब की तमाम यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। महकमा हेल्थ की मुख्तलिफ टीमें हर यूनियन काउंसिल्स के गाँव और शहरी इलाकों में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में ड्यूटी सरअंजाम दे रही है और इंसदाद पोलियो मुहिम के जरिए छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का मुकर्रर करदा हदफ पूरा किया जाएगा। सैयद अब्बुल हसन हमदानी, अप न्यूज़ जोहराबाद। नारंग मंडी जामे मस्जिद तौहीदिया अल मारूफ बट्टा वाली मस्जिद में 8वीं सालाना महफिल ज़िक्र हबीब खुदा का फाजिल नौजवान मौलाना मोहम्मद कासिम भट्ट की ज़ेर निगरानी में इनेकाद किया गया, जिस पर मुल्क भर के मारूफ उलमा कराम, उस्ताद उलमा, मुफ्ती मोहम्मद काशिफ नदीम, मौलाना मुजफ्फर हमीद भट्टू, प्रोफेसर माउज अली शाह काज़मी और नात के लिए
حافظ افتخار احمد قصوری تشریف لائے۔ علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی اور اس بابرکت موقع پر تکمیل قرآن کرنے والی بچوں اور بچیوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو علاقے بھر کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ فیصل آباد تھانہ چک جمرہ کے حدود میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ دیال گروپ کے احسن مصطفیٰ اور صاحب دیال باپٹا سٹی کے سامنے کار سوار اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ قتل۔ صاحب دیال عمران عاشق برائیہ پولیس ملازم اور گن مین کرم رسول کے ہمراہ شادی کی تقریب میں شرکت سے واپس آ رہے تھے۔ دیرینہ رنجش پر قتل و غارت کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گھات لگا کر بیٹھے نامعلوم حملہ آوروں نے 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتول احسن دیال سابق چیئرمین 186 ڈوگراوالا جبکہ پولیس اہلکار عرفان عاشق محلہ رسول پورہ سٹی جمرہ اور کرم رسول ستنا گوجرا کے رہائشی تھے۔ واقعی کی اطلاع ملتے ہی ایس پی مدینہ ڈویژن ڈی ایس پی سرکل نشاط آباد ایس ایچ او تھانہ چک جمرہ موقع پر پہنچ گئے جبکہ ملزمان فرار۔ ڈاکٹر جاوید خان بیورو چیف آف نیوز فیصل آباد۔ ڈی ایس پی ٹریفک ڈویژن مغل پورہ عرفان ڈوگر سے ٹریڈرز ایسوسی ایشن شالیمار لنک روڈ کے وفد کی ملاقات ہوئی جس میں ٹریڈ ایسوسی ایشن نے ٹریفک کے مسائل پر گفتگو کی۔ جی ڈی ایس پی ٹریفک ڈویژن مغل پورہ عرفان ڈوگر سے ٹریڈرز ایسوسی ایشن شالیمار لنک روڈ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں تاجر شالیمار لنک روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کے چیئرمین حاجی اکرم اور وائس چیئرمین سہیل عزیز تھے۔ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے شالیمار لنک روڈ پر ٹریفک کے درپیش مسائل پر ڈی ایس پی ٹریفک کو آگاہی فراہم کی جس پر ڈی ایس پی ٹریفک عرفان ڈوگر نے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کروائی۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی ٹریفک عرفان ڈوگر کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات میں اضافے کی اہم وجہ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ تھی جس پر افسران والا کی ہدایت پر عمل درآمد کرواتے ہوئے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ٹریفک کی روانگی میں خلل نہ بنائیں، اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کو پارکنگ میں کھڑی کریں تاکہ ایمرجنسی گاڑیوں کو گزرنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ٹریفک پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ کر ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت کریں۔ ننکانہ صاحب ڈاکٹر قمر حسین جوار کی رپورٹ کے مطابق سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کا آج آخری روز ہے۔ گردوارہ جنم استھان میں مرکزی تقریب کے بعد نگر کیرتن نکالا گیا۔ دنیا بھر سے پاکستان آئے سکھ یاتریوں نے نگر کیرتن میں شرکت کی۔ نگر کیرتن میں مذہبی کتاب گرو گرنتھ کو پالکی میں رکھ کر ننکانہ صاحب میں موجود 7 گردواروں میں لے جایا جاتا ہے۔ نگر کیرتن کا اختتام کر سکھ یاتری دوبارہ گردوارہ جنم استھان میں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ ان تقریبات کا اختتام رات گئے مذہبی رسم بھوگ کے ساتھ ہوگا جس کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور گردوارہ جنم استھان میں بابا جی کے جنم دن کی خوشی میں کیک کاٹا جائے گا۔ تقریبات کے اختتام پر سکھ یاتری واپس لاہور روانہ ہو جائیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ خان سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی سے۔ دربار عالیہ سخی لال شہباز قلندر کے گدی نشین کی رحیم یار خان آمد، صدر صرافہ بازار اور دیگر تاجر برادری نے گدی نشین کا شاندار استقبال کیا۔ دربار عالیہ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے گدی نشین سید شیر محمد شاہ ابدال کے رحیم یار خان خصوصی آمد پر صدر صرافہ قاضی بازار شیخ قربان علی اور شیعہ سپریم کونسل پنجاب بابر زمان نے ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں تاجر برادری کاروباری شخصیات کے ساتھ ساتھ عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ پھر سید شیر محمد شاہ نے کہا کہ آستانہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، درباروں سے امن محبت اور رواداری کا درس ملتا ہے اور اولیاء اللہ نے دین اسلام کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ ہمیں اولیاء کرام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ملک و قوم کی سلامتی، استحکام، امن اور تاجروں کی خیر و برکت کے لیے دعا کی گئی۔ شیخ قربان علی نے گدی نشین سید شیر محمد شاہ ابدالی کے اعزاز میں زورانہ دیا۔ اس موقع پر صرافہ بازار کے عہدیداران سمیت کاروباری شخصیات بھی موجود تھے۔ بیورو چیف ندیم قریشی، ایس ایس پی سکھر عرفان علی سمو کی نگرانی میں صحافی جان محمد ماہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سکھر پولیس کا شاہ بیلوں کے کچے میں جاری آپریشن کے دوران پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ساری رات جاری رہا۔
पुलिस शेरों महर के घर तक पहुंच गई। मुल्जमान की पुलिस पर शदीद फायरिंग। पुलिस और मुल्जमान के दरमियान फायरिंग का तबादला सारी रात जारी रहा। SSP सक्खर इरफान अली समू। पुलिस शेरों महर के घर के करीब पहुंची तो मुल्जमान ने पुलिस पर जदीद असलहे से हमला किया। पुलिस की मुसलसल फायरिंग से मुल्जमान घरों को छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने शेरों महर के घर को सर्च करने के बाद आग लगा दी। घरों के बाहर कायम मोर्चों को तबाह कर दिया। जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने ASP बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से शेरों महर के घर तक पहुंचे। मुल्जमान को सहूलियात समेत पनाह देने वाले किसी भी शख्स को हरगिज बख्शिश नहीं किया जाएगा। SSP सक्खर इरफान अली समू। साफी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वक्तन फवक्तन छापा मार कार्रवाइयां कर रही है। मुलविस मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। SSP सक्खर इरफान अली समू, तर्जुमान सक्खर पुलिस। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने रोज के मामूल के मुताबिक अपने ऑफिस में आसान रसाई खुली कचहरी लगाई, साइलिन के मसाइल सुने और दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए। एडिशनल कमिश्नर्स करीम बख्श, फखर उल इस्लाम डोगर और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने आसान रसाई खुली कचहरी लगाई, सेवरेज, सफाई और म्यूनसिपल सर्विसेज से मुतालिक दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए। कमिश्नर ने कहा कि अवाम के मसाइल की बरवक्त हल के लिए आसान रसाई खुली कचहरी का सिलसिला शुरू किया, जो कामयाबी से जारी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर में रोजाना की बुनियाद पर सुबह 9:30 बजे खुली कचहरी लगाते हैं। अवाम को इंतजार कराने के बजाय ऑफिसर्स दफातर के बाहर कुर्सियां लगाकर खुद साइलिन का इंतजार करते हैं। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि आसान रसाई की हर दरख्वास्त की मॉनिटरिंग के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल शुरू कराया। दरख्वास्त जमा होने पर खुदकार मैसेज जारी होने के साथ पेशरफ्त से भी बाकायदा आगाह किया जाता है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि दरख्वास्त गुम होने का भी हल निकाल लिया गया है। CMS पोर्टल सर्विस से हर दरख्वास्त की ट्रैकिंग ID जारी की जाती है और दरख्वास्त पर अमल दरामद के लिए बाकायदा टाइमलाइंस मुकर्रर की गई हैं। कमिश्नर DG खान ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल में अफसरान की अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं होगी। साहब से हमारे नुमाइंदे हफीजुर रहमान मुआविया की रिपोर्ट के मुताबिक मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में जारी हैं। तकरीबात के आखिरी रोज आज सिख बरादरी की तरफ से नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। नगर कीर्तन गुरुद्वारा जन्म स्थान से शुरू हुआ, जो ननकाना साहब शहर में वाक़या 7 गुरुद्वारों में जाएगा और वहां मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद शाम को वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। नगर कीर्तन में भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से हज़ारों सिख यात्री शरीक हैं। नगर कीर्तन में शरीक मर्द, ख़वातीन और बच्चे मुख्तलिफ अंदाज में अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में आज ज़िला भर में आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि आज रात जन्मदिन की खुशी में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। भिलाई पुलिस की तरफ से नगर कीर्तन की सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस, एलियट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। सिख यात्रियों ने जन्मदिन तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान और ज़िलाई इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। हफीजुर रहमान मुआविया, अप न्यूज़, ननकाना साहब। आज सूबाई असम्बली PP 76 सरगोदा माहर गुलाम अब्बास लख की जानिब से ज़बरदस्त अवामी पावर शो का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हल्के की सरकर्दा शख्सियात की जानिब से उनकी भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 76 माहर गुलाम अब्बास लख की जानिब से अपनी रिहाइशगाह पर दी गई शाइया में हल्का PP 76 के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसलर, लेबर काउंसलर, यूथ रहनुमाओं समेत अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और माहर गुलाम अब्बास लख की मुकम्मल हिमायत और साथ देने का ऐलान करते हुए दुआए खैर कर दी। नाहर गुलाम अब्बास लख की जानिब से दिए गए शाइया में रफ़ी पार्क, गनी पार्क, न्यू सैटेलाइट टाउन, WXZ ब्लॉक, गुलशन रहमान, गनियावाला, चचा टाउन, इमरान टाउन, गोंदल टाउन और दीगर इलाकों के नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की, जबकि डिविजनल कोऑर्डिनेटर राय हामिद रजा भट्टी और डिविजनल नायब सदर मलिक रब नवाज फिरोग के एडवोकेट शेख कासिम ने भी खास तौर पर शिरकत की। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अप न्यूज़।